एक देखिए आपके पास आयलर सूत्र आता है और वो आयलर सूत्र है f प्लस b बराबर e प्लस 2। f का मतलब होता है फलक, e का मतलब होता है किनारा एज और v का मतलब होता है शीर्ष। यानी फलक प्लस शीर्ष बराबर होता है किनारा में दो जोड़ने पर। किनारा में दो जोड़ोगे तो और फलक और शीर्ष को जोड़ोगे तो बराबर आएगा। ये सारणी यही दिखा रखी है। तीन प्रकार के प्रश्न है, इसमें जो भी बॉक्स खाली है उस बॉक्स में हमें कुछ संख्याएं आएगी, वो मान निकाल कर रखना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये फलक के सामने वाले में फलक दे रखा है, शीर्ष के सामने वाले में शीर्ष और किनारे के सामने वाले में किनारा। इसमें शुरुआत की इस लाइन में देखो आपको पहला प्रश्न है f का मान नहीं है दिया है, क्या खाली है, और शीर्ष v का मान दे रखा है कितना 6 और e का मान दे रखा है आपको 12। इस सूत्र में मान रखो आपको, यानी f का मान नहीं है, v का मान 6 है और e का मान 12 और 2 14। अब मुझे ये बताओ कि 12 और 2 14 आ गया तो इस 6 में f की जगह कितने होंगे, तब 14 और 14 बराबर होंगे। f की जगह मान कितना होगा 8। इसका मतलब है कि f बराबर 14 माइनस 6 बराबर कितना। दूसरी कंडीशन इसमें देखो f का मान दे रखा है 5, v का मान नहीं दे रखा है और किनारा e का मान पड़ा है आपके पास 9। सूत्र में मान रखो f प्लस v बराबर e प्लस 2। f का मान 5, v का मान नहीं है, e का मान 9 और इसका मान 2। बताओ 5 में कितने जोड़ूं ताकि 11 हो जाए, यानी v का मान 11 माइनस 5 बराबर 6। तीसरी कंडीशन, तीसरी में f का मान कितना दे रखा है 20, v का मान दे रखा है 12 और e का मान ज्ञात करना है। यानी सूत्र में मान रखो f प्लस v बराबर e प्लस 2, यानी f का मान 20, v का मान 12, e का मान नहीं है और 2। बताओ 32 बराबर e प्लस 2, यानी e की जगह कितना मान आएगा, कितना जोड़ो ताकि 32 आ जाए। 2 में कितने जोड़े 30, यानी e का मान आएगा 32 माइनस 2 बराबर 30। ये एक प्रश्न आता है आयलर का और उसमें किसी भी प्रकार का चाहे प्रश्न आ जाओ उसमें सब में तीनों के अलावा कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं पड़ेगी जिससे कोई प्रश्न पड़े नहीं। उसके बाद में देखो एक प्रश्नावली है आपकी कि 9 का ये गुणज है, यानी 9 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन इस y की जगह कोई संख्या थी उसको आप ज्ञात करना है अपने को। y की जगह एक ही अंक की मान होगा, यहाँ पर ये 4 अंकों की संख्या है, y की जगह एक ही अंक का मान होगा और वो बताना है अपने को। देखो 9 का गुणज वही होता है जिसमें अंकों का जोड़ 9 का भाग जाता हो, जिसमें अंकों के योग में किसका भाग जाता हो 9 का। तो बताओ 2 और 1 और 5, यानी अंकों का योग करो आप, अंकों का योग 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस y, यानी टोटल 8 प्लस y। y की जगह कैसे मान हो सकते हैं जिसमें 9 का भाग चला जाता हो, y की जगह कौन सा मान हो सकता है जिसमें 9 का भाग चला जाए, यानी 8 में क्या जुड़े 0 जोड़ने पर जाता है क्या 8 ही आता है, 8 में भाग नहीं जाता। 1 जोड़ने पर आता है, y बराबर 1 होने पर 8 प्लस 1 बराबर 9 पूर्ण विभाजित है। मतलब y का मान कितना हो सकता है, यहाँ पे कितने मान हो सकते हैं y 1। और अगर हम इनकी बात करें आगे संख्या 2 जोड़ो 10, 3 जोड़ो 11 नहीं जाता, 4 जोड़ो 12 नहीं जाता, 5 जोड़ो 13, 6 जोड़ोगे 14, 7 जोड़ोगे 15, 8 जोड़ोगे 16, 9 जोड़ोगे 17 और 10 जोड़ोगे 18। 18 में जाता है ना भाग, लेकिन अब की बार जोड़ा क्या 10 जोड़ा, 2 अंकों की संख्या जोड़ी, 2 अंकों की संख्या में नहीं चाहिए, एक ही अंक की संख्या चाहिए। इसका मतलब इसका मान कितना होगा 1 ही होगा। इसमें देखो 3 का गुणज है, मतलब इनके अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होगा, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा यदि 3 का गुणज है तो। इसका मतलब योग करो इनका अंकों का
योग बराबर 3 + 1 + z + 5 यानी 5 और 3 8 और 1 9 9 + z। अब बताना है आपको z का मान क्या क्या हो सकते हैं। शुरुआत से 0 से शुरुआत करो 3 का। अगर आप z बराबर 0 रखोगे तो भी 9 + 0 9 और 9 में 3 का भाग जाता है। 1 रखो देखें 9 और 1 10 नहीं जाता। 2 रखोगे 9 और 2 11 नहीं जाता। 3 रखोगे तो भी 9 3 पर है। जहां तक एक अंक की संख्या आएगी अपने को लिखना है, यानी इसके कई मान हो सकते हैं। 3 भी हो सकता है। 3 के बाद में 4 5 6 6 रखो देखें 9 और 6 15 और भाग जाता है ना, तो इसका मतलब इसमें 6 भी मान हो सकता है। 6 के बाद में 9 रखो देखें 9 और 9 18 उसमें भी जाता है। और 9 के बाद में संख्या होती है वो होती है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या हमें चाहिए। इसके बाद में देखिए एक है आपकी प्रायिकता, और प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई एक पासा फेंका और उस पासे को एक बार फेंका जाता है ना, एक पासे को एक बार, तो उसमें 6 संख्या आती है 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसके कुल परिणाम 6 है। अब आपको उसमें शर्त देगा कि सम संख्या की प्रायिकता बताओ, तो सम संख्या इसमें है कितनी वो हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। तो सम संख्या देखो 2 4 6, तो यानी कुल 3 है ना, तो 3 बटा 6। विषम संख्या 1 3 5, तो मतलब विषम संख्या बटा कुल संख्या यानी 3 बटा 6, और इसका हो जाएगा 1 बटा 2। फिर आपको कहा जाए कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी है इसमें देखो, एक न भाज्य में गिनी जाती है न अभाज्य में गिनी जाती है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है वो 2 है। एक तो 2 3 और 5, ये भी 3 ही है, तो 3 बटा 6, यानी अभाज्य संख्या का मतलब है खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको आप भूलना मत। इसमें आपको कहा जाए कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है 1 2, यानी 2 बटा 6। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम इनमें 2 है और कुल परिणाम है 6। नीचे कुल परिणाम 6 आ रहे हैं, ये पासे से संबंधित बात हुई। अब मान लीजिए आपको एक कह दे आपके बैग में से 3 नीली गेंद है 4 सफेद गेंद है, तो आपको बताना है कि उसमें से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, बिना देखे एक नीली गेंद निकाली जाती है। तो नीली गेंदों की संख्या बटा कुल संख्या, यानी नीली गेंद संख्या 3 और कुल संख्या 4 और 3 7, कुल प्रायिकता कितनी हो गई 3 बटा 7। तो ये कंडीशन है इनकी प्रायिकता की। अब मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपके एक बैग है आपके अंदर और उसमें संतरा है वो है 4, अमरूद है वो है 5 और सेब है वो है 3। आपको कहा जाए कि आपको बिना देखे इस थैले में आपको घुमा दिया और ये सब मिल गए आपस में, आप एक बिना देखे एक चीज निकाल दी और वो निकल गई आपकी संतरा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, संतरा निकलने की प्रायिकता बराबर, देखो संतरों की संख्या कितनी, संतरों की संख्या कितनी 4 और कुल संख्या 4 और 3 7 और 5 से 12, यानी 4 बटा 12 करते हैं क्या ऊपर नीचे, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1 बटा 3। अब आपको कहा जाए कि अनार निकलने की प्रायिकता, क्या अनार निकलने की अब मुझे ये बताओ इसमें अनार है क्या, कहां से निकलेंगे, नहीं है। जब कोई प्रायिकता घटना हो ही नहीं सकती उसका मान क्या हो जाएगा 0। और सेब निकलने की ये कहा जाए कि सेब नहीं निकलने की प्रायिकता, तीसरा प्रश्न सेब नहीं निकलने की प्रायिकता।